अब है एरर्स इन सैम्पलिंग थ्योरी टू ड्रॉ वैलिड इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पल रिजल्ट्स। ठीक है, सैम्पलिंग थ्योरी में हम लोग वैलिड इंफॉर्मेशन देते हैं, वैलिड रिजल्ट देते हैं, ठीक, अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। जो भी पॉपुलेशन पैरामीटर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में वैलिड स्टेटमेंट देते हैं या वैलिड रिजल्ट देते हैं। ठीक है, अ डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एच नॉट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अप्लाइड बाय द सैम्पल डेटा। जो सैम्पल डेटा है उसकी वजह से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन की वजह से हम एच नॉट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ मेकिंग एन एरर। ठीक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप 1 एरर, एच नॉट इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज़ ट्रू। ठीक, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो अगर एच नॉट रिजेक्ट किया जा रहा है इसका मतलब है कि स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा, एच नॉट इज एक्सेप्टेड व्हेन इट इज़ फॉल्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमिटिंग टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय अल्फ़ा। इसको हम टाइप 1 एरर को अल्फ़ा से और टाइप 2 एरर को बीटा से हम लोग डिनोट करते हैं। अब है क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन। द टोटल एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंटिंग probability distribution in the testing of hypothesis. The level of significance is set up। देखिए, जो नॉर्मल कर्व होता है उसकी एरिया हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पे पहली लाइन में कह रहे हैं कि द टोटल एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक, 1 जो है इसका एरिया वो डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज सेटअप। अब इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेटअप हो गया है। सो द रीजन करस्पॉन्डिंग टू अ प्री डिटरमाइंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज नोन एज क्रिटिकल रीजन। जो हम पहले से एक एजम्पशन बना लेते हैं तो उसकी वजह से जो प्री डिटरमाइंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उसको कहते हैं क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन। द रीजन दैट इज नॉट कवर्ड बाय द रिजेक्शन रीजन इज नोन एज एक्सेप्टेंस रीजन। The value which separates the rejection region from the acceptance region is known as critical value। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव बन जाए। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये आप देख लीजिएगा, ये कर्व वही बातें हैं जो हमने अभी अभी बताई हैं। और इसमें ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि फॉर अल्फ़ा इक्वल 5%, तो 5% पे ही हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं। एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये जैसे है 2.5 और ये है 2.5। क्यों? ये कर्व जो है नॉर्मल है, तो ये जो लाइन है z इक्वल 0 ये इनको 20 से इक्वली डिवाइड करती है। तो 2.5 ये हो गया राइट वाला, 2.5 लेफ्ट वाला हो गया। और यहाँ पर देखिए कि फॉर अल्फ़ा इक्वल, यहाँ पर है फॉर अल्फ़ा इक्वल 5%, यहाँ पर देखिए फॉर अल्फ़ा इक्वल 1%। ठीक है, जब 1% होगा तो ये इतना एरिया आपका 0.5% और इतना इधर 0.5%। ठीक है, thus the probability of the value of variate falling in the critical region is the level of significance। okay, if the variate falls in the critical area the hypothesis is to be rejected। तो critical area का मतलब कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टू टेस्ट द टेस्ट विच इनेबल्स अस टू डिसाइड whether to accept or to reject the null hypothesis are called the test of significance। तो या तो जो नल हाइपोथेसिस हमने माना है उसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, तो उसी को कहते हैं कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस।
If the difference between the sample value and the population value are very large, lies in critical area, it is to be rejected. Confidence limit. Mu minus 1.96 sigma or mu plus 1.96 sigma are 95% confidence limit, as the area between mu minus 1.96 sigma and mu plus 1.96 sigma is 95%. कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कहा है कि ये घटना घटित होगी और वो जो एक फिक्स वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू आ रही है, तो हम उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट. इफ़ अ सैम्पल स्टेटिस्टिक्स लाइज इन द इंटरवल, इस इंटरवल में लाई कर रहा है, हाँ, तो वी कॉल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल. Similarly, mu minus 2.58, mu plus 2.58 sigma is 99% confidence limit, as the area between this and this is 99%. ये देख लीजिए आप दोनों ग्राफ में. टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज सैंपल मतलब n greater than 30. Normal distribution in the limiting cases of binomial distribution when n is large enough. For normal distribution 5% पे ध्यान दीजिएगा, 5% of the items lie outside किसके, म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा. ये वैल्यू भी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पर्पज से. while only 1% of the item lies outside म्यू प्लस माइनस इतना. और आप जानते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसका इक्वेशन होता है जेड इक्वल एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, वेयर जेड इज़ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट एंड एक्स इज़ द ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस. ओके, फाइंड फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड. टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ जेड. इसके बाद है कि इफ़ मॉड ऑफ जेड इज़ लेस देन 1.96, तो डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, देयरफॉर एच नॉट मे बी एक्सेप्टेड एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ये ज़रूर याद रखिएगा कि अगर जेड की वैल्यू लेस देन 1.96 है तो एच नॉट मे बी एक्सेप्टेड एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ये एक वर्ड है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अगर मॉड ऑफ जेड ग्रेटर दैन 1.96 है तो एच नॉट इज़ रिजेक्टेड किस पर, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ऐसे ही मॉड ऑफ जेड लेस देन 2.58 है तो डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल ऑफ significance. A mod of z is greater than 2.58, difference is significant at 1% level of significance.